दोस्तों मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं इस सेशन में। इस सेशन में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। उसका एक टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक का मैं कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन पे बात करूंगा और उसके साथ साथ हम सीबीएसई का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया 5 मार्कर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी हैव बीन आस्क्ड to obtain the expression for electric potential due to small dipole of dipole moment P at a point R from its center for much larger distance compared to the size of the dipole। और उसके बाद एक हमको न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम यहां पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं। दिस इज पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके फिगर पे बात कर लेते हैं। अज्यूम दिस इज द चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज द चार्ज प्लस क्यू। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो वो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मैंने यहां पर बता दिया है। लेट अस से दे आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस दैट इज 2a। ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्टेंस 2a। और इस डाइपोल का जो सेंटर है, इस डाइपोल के सेंटर को हम यहां पर ले लेते हैं। लेट अस से इट इज O। और जिस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, अज्यूम इट इज हियर। जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जिसको मैं यहां पर वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं। यहां पर हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। 2 पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अज्यूम माइनस क्यू पी से r1 डिस्टेंस पर है। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज r1 और माइनस क्यू पी से R2 डिस्टेंस पर है, जबकि प्लस क्यू P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर है। लेट अस अज्यूम इट लाइक दिस। और ये जो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a, इसीलिए इस डिस्टेंस को मैं a लिख सकता हूं। दिस इज द डिस्टेंस a। अब व्हेन वी गो फॉर द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जब मैं लिखूंगा, पोटेंशियल एट P, इट इज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द चार्ज 2। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू राइट। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेट अस से इट इज प्लस Q डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V2 is the potential because of the minus Q, so let it be minus Q divided by R2, जिसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं कुछ इस तरह से, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ये जो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 के लिए मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल करूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जिसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं। लेट अस से दिस इज वन ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल एंगल A का अपोजिट साइड इज BC, जिसकी लेंथ को मैं स्मॉल a ले रहा हूं। एंगल B का अपोजिट साइड इज AC, जिसको मैं स्मॉल b लिख रहा हूं। एंगल C का अपोजिट साइड इज AB, जिसकी लेंथ को मैं स्मॉल c लिख रहा हूं। इसमें कोसाइन रूल यदि मैं इस्तेमाल करूं तो cos ऑफ A कैन बी रिटन एज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। इट इज 2bc। ध्यान रहे cos ऑफ A विल बी एडजेसेंट साइड जो होती है उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं, अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होता है उसको हम माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड।
उसी तरह से सपोज मुझे cos ऑफ b लिखना हो तो cos ऑफ b विल बी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a इंटू c। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन डेरिवेशन में जो मैं अगला स्टेप लिखूंगा वहां पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेल। यही कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल करूंगा फॉर दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए मैं यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा। लेट्स डू दिस। I will be writing the expression for cos of theta. So I can say that cos theta is equal to, adjacent side में it is r का स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, प्लस a का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a इंटू r। दिस इज व्हाट द cos theta is। इसको थोड़ा सा आगे अब सिंप्लीफाई करते हैं। Cos theta is, this is cos theta, this is r square plus a square minus r1 का square divided by 2 into a into r, which can be simplified as 2ar into cos theta, that is r square plus a square minus r1 का square, या फिर r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन हमें जिस एक्सप्रेशन की, जिस रिजल्ट की जरूरत है, दैट इज 1 अपॉन r1। सो मूविंग फर्दर, 1 अपॉन r1 के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज r1 का स्क्वायर r स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। इट इज r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, हियर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar इंटू कॉस थीटा। आप या तो r स्क्वायर कॉमन करके इस स्टेप को आगे बढ़ाइए या r स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बढ़ाइए, रिजल्ट विल बी सेम। न्यूमरेटर का r स्क्वायर मैं एज इट इज रख रहा हूं, डिनोमिनेटर का r स्क्वायर मैं अंदर लिख रहा हूं। सो इट इज 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2ar इंटू cos थीटा। r1 स्क्वायर इज r स्क्वायर, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं इसको, माइनस इट इज 2ar अपॉन r स्क्वायर इज हियर। So 1 minus 2a into cos theta divided by r plus a square divided by r square. This is the final step which I have moved. अब continuing this further, this is r1 का square is r square 1 minus 2a cos theta upon r, it is 2a cos theta divided by r plus a square upon r square. This is a square upon r square. अब क्योंकि ये जो डेरिवेशन हम निकाल रहे हैं, जिस डेरिवेशन पे हम काम कर रहे हैं, उसमें r is very much more than a, ये आप देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया है इस वर्डिंग को। हियर expression for the electric potential due to small dipole of dipole moment at a point r from its center for much larger distance compared to the size of the dipole. Size of the dipole मतलब 2a की बात कर रहा है, तो r is very much large in comparison to small a. So इसीलिए a square upon r square onwards के जो टर्म्स होंगे उसका नेट कंट्रीब्यूशन इस पूरे एक्सप्रेशन में बहुत कम होगा, इसीलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। सो r1 स्क्वायर कैन अप्रोक्सीमेटली बी रिटेन एज r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई r, और r कैन बी रिटेन एज, it is
R1 can be written as approximately R into 1 minus 2a cos theta divided by R raised to 1 by 2. मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, which can be continued as 1 upon R1, that is 1 upon R into 1 minus 2a into cos theta divided by R raised to minus 1 by 2. ये बेसिकली डिनोमिनेटर में जाएगा, बट मैं उसको न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, सो इट इज minus 1 by 2 I am retaining, जिसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम नॉट फॉर इंटीजर्स, इट इज बेसिकली फॉर फ्रैक्शंस. उसका यदि मैं यहां पे इस्तेमाल करूं तो इट इज 1 अपॉन आर 1 माइनस 2a इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू माइनस 1 by 2. इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं. सो दिस इज हाउ दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज. या फिर 1 अपॉन R1 इज 1 अपॉन R, यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. इट इज 1 प्लस a इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई R. दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन वी हैव गॉट जस्ट फॉर 1 अपॉन R1. अब यदि हम 1 अपॉन R2 के लिए जाना चाहते हैं, इफ आई विश टू गो फॉर 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन R2 के लिए मैं इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करूंगा. दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, और जब आप इस ट्रायंगल पर कॉस निकालना चाहते हैं, सो यू विल बी राइटिंग कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर, बिकॉज ये साइड आपकी a है, दिस इज द a, प्लस r स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इंटू r. और हम जानते हैं कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, इसीलिए इट विल बी माइनस cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इंटू r. अब आप देख सकते हैं यहां पर वी हैड प्लस, यहां पर वी हैव माइनस. तो हम सारा स्टेप जो हमने इस रिजल्ट के लिए इस्तेमाल किया था, सारा स्टेप रिपीट करने के बजाय हम सिर्फ एक चेंज इसके फाइनल रिजल्ट में कर देते हैं. यहां पर जो 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 बाई R इज इक्वल टू 1 प्लस a cos थीटा अपॉन R था. दिस इज 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस a इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई R था. 1 अपॉन R2 के लिए यही रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस a इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई R. और फाइनली हमें जिस एक्सप्रेशन की जरूरत है, दैट इज 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, दैट इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस a cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर. दिस इज व्हाट 1 बाई R1 इज, माइनस 1 अपॉन R प्लस a इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर. दिस इज द 1 अपॉन R2 को भी हमने यहां पे रिप्लेस कर दिया. सो फाइनली दिस इज इक्वल टू 2a इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर. ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 1 अपॉन R यहां से कैंसल हो जाएगा. सो फाइनली जिस रिजल्ट की हमें यहां पे जरूरत है वो ये है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. इस रिजल्ट का मैं अपने डेरिवेशन में इस्तेमाल करूंगा एंड इट इज हियर. इसको मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा. सो फाइनली V इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में कंटिन्यू कर रहा हूं. फाइनली V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2
and this is q upon 4 pi epsilon naught. 1 by r1 minus 1 upon r2 is 2a cos theta upon r square. This is 2a into cos theta divided by r square. This is the expression for electric potential. This is the magnitude of electric potential. अब इस रिजल्ट को हम अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं. एक इसका जो फॉर्म होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज P इज इक्वल टू, इट इज 2a इंटू क्यू. सो यहां से इतना पार्ट में रिप्लेस कर दूंगा P से. सो दिस विल बिकम V इज इक्वल टू, इट इज 1 upon 4 pi epsilon naught P into cos theta divided by r square. So this is the electric potential in terms of dipole moment. अब ये P cos theta को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है. उसके लिए हम फिगर पे आ जाते हैं. अज्यूम कर लीजिए कि दिस इज द वेक्टर आर कैप. आर कैप मतलब ये सिर्फ यूनिट वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है. और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है. सो लेट इट बी दिस वे. और ये एंगल हमें यहां पे थीटा दिया हुआ है. सो व्हाट वी कैन राइट इज, इट इज वेक्टर पी डॉट आर कैप is equal to magnitude of P, that is simply P. R यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड विल बी 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल दैट इज cos थीटा. इन शॉर्ट P cos थीटा कैन बी रिटन एज वेक्टर P डॉट R कैप. सो P cos थीटा को मैं लिख सकता हूं, P cos थीटा को हम लिख सकते हैं V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. It is vector P dot R cap divided by R square. So this is the one of the important expression which we have got here. ये जो रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट का हम काफी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पहला रिजल्ट हमने यहां पे निकाला दैट वाज V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. और जो दूसरा रिजल्ट था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट. यही दो एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. अब इसके दो स्पेशल केस पर भी मैं बात करना चाहूंगा. इट इज V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू cos theta divided by r square. V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into P cos theta divided by r square. हम आते हैं अपने फिगर पर. The figure was something like this. Let us say it is minus Q charge. This is the plus Q charge. दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है it is this one. इसका डिस्टेंस इज 2a. और जिस पॉइंट को हमने अज्यूम किया था दिस पॉइंट इज समवेयर हियर, और इसका डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ डाइपोल से लिया था. एंड ये जो एंगल था हमारा थीटा था. दिस वाज द एंगल थीटा. अब यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना हो, एक्सियल पॉइंट का मतलब ये होता है दिस इज द एक्सियल पॉइंट. ये एक्सियल पॉइंट है डाइपोल का, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है. दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट. हम देख सकते हैं कि यदि मुझे एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन चाहिए तो P पॉइंट मस्ट बी आइदर हियर या फिर यहां पर. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होनी चाहिए या फिर 180 डिग्री होनी चाहिए. यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी
तो ये पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यदि 180 होगी तो ये पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा। और उस सिचुएशन में v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए दिस एक्सप्रेशन विल बी टेकन एज प्लस और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये एक्सियल पॉइंट के लिए है, और यदि हमें इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए यही एक्सप्रेशन लिखना है, इफ आई विश टू राइट डाउन फॉर equatorial point the same expression, in that situation the p point should come here, और वो तब पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू को आप π/2 रख दोगे। यदि इसी रिजल्ट में थीटा की वैल्यू को आप π/2 रखोगे तो cos π/2 की वैल्यू हो जाती है 0, इसीलिए पोटेंशियल विल बी 0। तो इस तरह से एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जो अपना मेन डेरिवेशन किया है उसी की मदद से निकाला जा सकता है। तो ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन का पार्ट। अब जिस सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन की मैं यहां पे बात कर रहा था, उस क्वेश्चन में जो बी पार्ट है, ए पार्ट तो डेरिवेशन था, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ए पार्ट तो डेरिवेशन था, बी पार्ट में एक न्यूमेरिकल है। 3 point charges Q, 2Q और NQ are placed at the vertices of an equilateral triangle. If the potential energy of the system is 0, find the value of N. Let's do this. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया है, this is one of the equilateral triangle. Let us say this triangle be A, B and C. जो चार्जेस हमें यहां पर दिए हैं that is Q, 2Q और NQ। यहां पे जो चार्ज दिया है that is Q. Let us say this side charge is 2Q and this side the charge is N into Q. इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है that is 0। तो this is the system of 3 charges। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इट इज UAB प्लस UAC प्लस UBC, मेक इट इक्वल टू 0। और पोटेंशियल एनर्जी में UAB विल बी टेकन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज एट A विच इज Q इंटू चार्ज एट B विच इज 2Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। मान लीजिए कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ है लेट इट बी L, दिस इज L, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस विल बी L प्लस UAC दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, it is going to be charge at A into charge at C which is N into Q divided by L plus 1/4 pi epsilon naught UBC. So this is, here it is going to be 2Q, this side it is going to be N into Q divided by L, that is equal to 0. अब इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है। तो if I go for small n की वैल्यू, what I will be doing is Q square upon 4 pi epsilon naught को मैं कॉमन कर सकता हूं, Q square divided by 4 pi epsilon naught into L को मैंने यहां पे कॉमन कर लिया। So here it is going to be 2 plus it is here N and here it is 2N and that is equal to 0. ये एक्सप्रेशन तो हमारा 0 नहीं हो सकता, इसीलिए 3n plus 2 must be 0, या फिर n की वैल्यू will be -2/3. That is going to be the question of the numerical which has been given in this question. तो यहां पर n का जो वैल्यू होगा that is -2/3. तो इस तरह से ये 5 मार्कर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग द डेरिवेशन प्रॉपर्ली और उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।